हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की डेट है 11 अगस्त एंड आज की न्यू करंट अफेयर्स एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं एंड क्या है और क्यों न्यूज में है, आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं जल्दी से। सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं फटाफट हेडिंग बता देती हूँ। डीरेक मेडल 2026 किन्हें मिला है, मैं इनके ऊपर बात करूंगी। नेक्स्ट वन इज मिथिला मखाना, टेंटना, ये बिहार की है, तो यहाँ से तो इंपॉर्टेंट है, बिहार के किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन इज ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से ही रिलेटेड कुछ न्यूज है। द नेक्स्ट वन इज जाम्बिया, व्हाई न्यूज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम एंड व्हाई वी शुड रीड, तो ये देखेंगे। नेक्स्ट वन इज लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड पढ़ेंगे। लिबर्टेरियन अवार्ड पढ़ेंगे किन्हें मिला है, एंड ईओडी पढ़ेंगे। एक बेसिकली एक एक्सरसाइज है। एंड द लास्ट वन इज कार्तिकेयन लंका। एंड अगर एक दो करंट अफेयर्स में एडिशनल बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? तो अभी इंडिया की थर्ड सुपर कंप्यूटर जो आईआईटी दिल्ली द्वारा लॉन्च की गई है, उसका नाम है परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर, जो किसके द्वारा लॉन्च की गई? आईआईटी दिल्ली द्वारा, आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस द्वारा। सो ये न्यूज में ये एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। तो आइए जान लेते हैं कि फर्स्ट ये कौन सी नंबर की है, तो थर्ड। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछता है, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम रुद्र, जैसा कि आप सभी को पता होगा। परम रुद्र, बताओ ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? क्योंकि ये बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, क्योंकि ये आईआईटी पटना द्वारा लॉन्च की गई थी। तो परम रुद्र एंड थर्ड वन इज परम प्रज्ञा एंड फर्स्ट वन इज परम रुद्र। तो सेकंड कौन है? तो परम शांति सेकंड है। तो ये थर्ड सुपर कंप्यूटर है। एंड सुपर कंप्यूटर के भट्टाकल को है नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। सो आई थिंक ये करंट अफेयर्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज डीरेक मेडल। सुपर कंप्यूटर समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज डीरेक मेडल, DIRAC 2026। तो ये बेसिकली फिजिक्स के फील्ड से रिलेटेड है। किस फील्ड से रिलेटेड है? तो फिजिक्स। तो किन्हें मिला है? तो एक इंडियन है, उनका नाम है दीपक धर। इन्हें ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? डीरेक मेडल 2026। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अवार्ड के सेक्शन से कि डीरेक मेडल अभी हाल ही में किन्हें मिला है, तो ये दीपक धर को मिला है। ये एक फिजिक्स के फील्ड से रिलेटेड है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज मिथिला मखाना। मिथिला मखाना के नाम सुनने से तो लग रहा है कि खा ही ले। मिथिला मखाना, फॉक्सनट भी इसे बोलते हैं। तो क्यों न्यूज में है? तो अभी इसकी 18 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट की गई है, एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए न्यूज में है। अब मिथिला मखाना जान लेते हैं बिहार के किस रीजन में है, तो दरभंगा रीजन में, आप सभी को पता होगा। एंड इसे जीआई टैग मिला हुआ है गाइस, लाइक 2022 में जीआई टैग मिला हुआ है। तो मिथिला मखाना से ये न्यूज में था कि अभी 18 मेट्रिक टन मिथिला मखाना की एक्सपोर्ट की गई है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्यों न्यूज में है? तो अभी इनके जो चेयरमैन ये कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं, राहुल नवीन। इनका नाम है राहुल नवीन, बिहार के हैं। तो अभी इनकी जो टर्म पीरियड है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई है। इनकी टर्म पीरियड 13 अगस्त 2027 तक एक्सटेंड की गई है। तो अभी इसलिए ये न्यूज में था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसका मेन काम क्या है? तो मेन काम ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है।
काला ब्लैक मनी को बेसिकली ये रोकना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इसके पास बहुत पावर है। अगर स्टार्टिंग में जाऊँ तो इसी में हम पढ़ते हैं, फेमा पढ़ते हैं, PMLA एक्ट पढ़ते हैं, एंड फुजिटिव, जो मैं कल पढ़ा रही थी ना कि फुजिटिव भगोड़े जो पैसा लेके भाग जाते हैं, फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट भी पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है इसके बारे में। तो आप ये जानो कि इसके चेयरमैन हैं वो राहुल नवीन, तो जो कहाँ के हैं, बिहार के हैं। इनकी जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड की गई है। सो आई होप गाइज ये क्लियर हुआ। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज जाम्बिया। वाई न्यूज जाम्बिया? बताओ किस कंटिनेंट की कैपिटल है एंड क्यों न्यूज में है? वाई न्यूज? न्यूज में इसलिए है कि यहाँ की एक फीमेल जज बनी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फीमेल जज बनी है। जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर फीमेल जज बनी है। उनका नाम है आभा नायर। तो हम क्यों पढ़े भाई? साउथ अफ्रीका की है तो हम क्यों पढ़े? तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल की है, इंडियन ओरिजिन है। भाई इंडियन ओरिजिन जो भी होती है या फिर होते हैं उनके बारे में तो पढ़ना होता है, क्योंकि वहां से एग्जाम आते हैं, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। तो आभा नायर इंडियन ओरिजिन है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ा। एंड क्या बनी है? फर्स्ट फीमेल जज इन जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ। एंड द नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं कि जाम्बिया की कैपिटल कहाँ है। तो इसकी कैपिटल है लुसाके। लुसाके। अगर आप मैप पे देखना चाहो तो मैं जाम्बिया को बना दूं, सपोज ये ये क्या बन गया? सपोज ये साउथ अफ्रीका है बेटा, तो ये रहा हमारा जाम्बिया। जाम्बिया, इसकी कैपिटल है लुसाके। और ये रहा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है एंड जाम्बिया की कैपिटल लुसाके। तो यही यहाँ से ही न्यूज में था कि आभा नायर जो फर्स्ट फीमेल बनी है वो इंडियन ओरिजिन की है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड। लाइफ टाइम अवार्ड फर्स्ट इंडियन है जिन्हें मिला है, उनका नाम है गुरुचरण दास। गुरुचरण दास फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट भी है। इनकी मैं एक दो बुक के बारे में भी बताऊंगी। एंड कहाँ मिला है? तो नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की कैपिटल है ना काठमांडू। नेपाल के काठमांडू में 48 लिबर्टेरियन कॉन्फ्रेंस के टाइम, यहाँ ये 48 नंबर के लिबर्टेरियन कॉन्फ्रेंस कराई जा रही थी 2026। तो इसी के अंदर हमारे इंडिया के कौन है? उनका नाम है गुरुचरण दास, जिन्हें ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट इंडियन है। फर्स्ट इंडियन, अगेन मैं लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, फर्स्ट इंडियन है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज EOD। सो मैं इसे मिटा लेती हूँ। EOD एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी आप स्टार लगा सकते हो, टू मच इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल। इट मीन्स कि कोई भी अगर एक्सप्लोसिव मतलब भड़काऊ इन द सेंस कि एक्सप्लोजन होने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट है एंड वैसा शिप है, तो जैसे कि आपको मिलते रहते हैं इंडियन नेवी या फिर सभी फील्ड में एक्सप्लोसिव इक्विपमेंट होते हैं, जो किसी समुद्र में फेंक दिया फिर कहीं फेंक दिया तो जो समुद्री जहाज है नष्ट हो जाएंगे। या फिर अगर एयरफोर्स के फील्ड में देखो तो अलग तरह के हैं, आर्मी के फील्ड में देखो अलग तरह के हैं। तो उसी तरह EOD एक्सरसाइज अभी इंडिया एंड USA के बीच ऑर्गेनाइज की जा रही है 10 अगस्त टू 14 अगस्त। ये कौन सी एडिशन है? तो 8th एडिशन। तो कहाँ? केरला के कोची में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्लेस से क्वेश्चन आते हैं कि अभी हाल ही में EOD एक्सरसाइज कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? तो केरला के कोची में। एंड किसके किसके बीच है? इंडिया एंड USA, बेसिकली फॉर नेवी। इट मीन्स इंडिया की नेवी एंड USA की नेवी, अमेरिका की नेवी, दोनों एक साथ ये एक्सरसाइज को परफॉर्म किए 10 से 14 अगस्त तक करेंगे। एंड इसकी फुल फॉर्म है एक्सप्लोसिव
ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल, जितने भी एक्सप्लोसिव क्या बोलते हैं उसको, कंटोनमेंट है, उसे क्या करना है, खत्म करना है, डिस्पोजेबल करना है। सो मेन एम है। एंड द लास्ट वन इज कार्तिकेयन लंका। व्हाट इज व्हाई इन न्यूज एंड हु इज ही? कार्तिकेयन लंका। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है, ये प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे के, कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे। तो वाई न्यूज, इन्हें एक अवार्ड मिला है, उसका नाम है यंग साइंटिस्ट प्लैटिनम जुबली अवार्ड। इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इनका नाम क्या है? कार्तिकेयन लंका। ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं एंड इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है ये देख लो। तो इनकी कंट्रीब्यूशन कौन से फील्ड है? तो अर्थ साइंस के फील्ड में। तो इन्होंने अपना योगदान दिया अर्थ साइंस के फील्ड में। तो आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर्स क्लियर हुए होंगे। सो मैं फटाफट अभी बता देती हूँ कि मैंने अभी आपको क्या क्या बताया। सो मैं इसे रब कर देती हूँ। तो फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने बात किया कि अभी इंडिया की थर्ड सुपर कंप्यूटर लॉन्च की गई है आईआईटी, क्या बताया था मैंने, आईआईटी दिल्ली द्वारा। उसका नाम क्या है? तो परम प्रज्ञा। सेकंड मैंने बताया डीरेक मेडल 2026 से किन्हें अवॉर्डेड किया गया, तो उनका नाम है दीपक धर एंड फिजिक्स के फील्ड से रिलेटेड है। मिथिला मखाना के मैंने बारे में बताया कि अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया को 18 मिलियन मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया गया है एंड 2022 में से जीआई टैग भी मिला हुआ है। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में मैंने बताया कि इनके जो चेयरमैन है राहुल नवीन, बिहार से बिलोंग करते हैं और इनकी टाइम पीरियड को 1 साल के लिए बढ़ाया गया, इसलिए न्यूज में है। सो लास्ट वन इज जाम्बिया। तो जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फर्स्ट फीमेल जज बनी है जो भारतीय मूल की है, इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को पढ़ना था। तो मैंने ये बताया, उनका नाम है आभा नायर। सो लास्ट वन इज लास्ट नॉट लास्ट, लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड, ये किन्हें मिला है? तो इनका नाम है गुरु चरण दास। तो ये फर्स्ट इंडियन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मैंने उसके बाद आपको बताया ईओडी एक्सरसाइज जो इंडिया और यूएसए नेवी के बीच हुआ है एंड 8th एडिशन की एक्सरसाइज है, 10 से 14 अगस्त तक चलेगी एंड इसका मेन एम क्या है कि कोई भी एक्सप्लोसिव कोई भी वेसल्स है उसको डिस्पोजेबल करना है। एंड लास्ट वन इज मैंने लास्ट पढ़ाया कार्तिकेयन लंका, जिन्हें अभी लाइफ टाइम अभी रिसेंटली यंग साइंटिस्ट प्लैटिनम जुबली अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया है। तो ये आईआईटी बॉम्बे के क्या है? प्रोफेसर है। तो आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स क्लियर हुए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड यहाँ से आप कुछ सीखते हो, कुछ रिलेवेंट आपको लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स सीरीज में एंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए मन लगाकर और सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन करते रहिए। इस बार मैं सैटरडे को रिवीजन सेशन भी रखूंगी लाइव, तो वहाँ पे हम रिवीजन भी करेंगे पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।